जब आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड इन दोनों में से कोई भी एक वैक्सीन ली जब कोविड-19 अपने पीक पर था, तब आपने ये देखा होगा कि इन दोनों वैक्सीन्स को लेते वक्त कोई भी आपने ली हो, दोनों में पेन बहुत हुआ था। अब आपने साथ ही साथ ये भी देखा होगा कि अगर आप कोई और इंजेक्शन लेने जाते हो कोई और एलिमेंट के लिए, कोई और बीमारी के लिए, तो उस केस में जो इंजेक्शन होगा वो शायद इतना पेन ना करे जितना कोविड-19 की वैक्सीन में पेन हुआ था। इसका रीजन क्या है? क्यों कुछ इंजेक्शंस ज्यादा हर्ट करते हैं, कुछ इंजेक्शंस कम हर्ट करते हैं? इसके कई सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। आज हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है कि आपने वो इंजेक्शन कहाँ लिया बॉडी पर। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से आपने इंजेक्शन ऐसी कोई जगह पर लिया है जहां पर आपकी बॉडी में फैट के डिपॉजिट्स नेचुरली कम है। यानी कि जैसे कि अगर आप रिस्ट को कंसिडर करो, रिस्ट पर वैसे तो बहुत इंजेक्शंस दिए नहीं जाते, लेकिन कुछ रेयर केसेस में जो इंजेक्शंस रिस्ट में दिए जाते हैं वहां पर आप देखते हो कि फैट का कंटेंट बहुत कम होता है इस एरिया में। तो उसकी वजह से जो आपको पेन होगा, पेन परसीव होगा, वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आपके पास वो फैट का लेयर नहीं है वो पेन को डिक्रीज करने के लिए, वो पेन को मिटिगेट करने के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपने ऐसे कोई एरिया में लिया है इंजेक्शन जहां पर फैट का जो डेपोजिशन है वो नेचुरली हाई होता है मोस्ट पीपल में, जैसे कि अगर थाइज में कोई इंजेक्शन लिया या फिर बटक्स में कोई इंजेक्शन लिया, तो उस केस में आप देखोगे कि आपको इतना पेन नहीं होगा जितना आपको रिस्ट पे इंजेक्शन लेने में होगा, क्योंकि वहां पर जो फैट का लेयर है वो आपके पेन को रिड्यूस कर देगा, पेन को मिटिगेट कर देगा। तो ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों अलग इंजेक्शंस में अलग अमाउंट्स ऑफ पेन होते हैं। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि वो जो इंजेक्शन मारा गया आपको उसकी डेप्थ कितनी थी, यानी कि कितना अंदर तक वो इंसर्ट किया गया। आपके पास अलग अलग टाइप के इंजेक्शंस आते हैं जो कि आपकी स्किन में अलग अलग लेयर्स, नॉट जस्ट स्किन इनफैक्ट, आपके बॉडी में अलग अलग लेयर्स तक पहुंचते हैं। सबसे पहला अगर आप कंसिडर करो तो सबक्यूटेनियस लेयर जो होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, वो आपकी स्किन के जस्ट अंदर तक डाला जाता है और उसमें ही इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इंट्राडर्मल देखो तो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस को आपके स्किन के डर्मिस लेयर तक डाला जाता है, यानी कि जो बीच का लेयर है आपके स्किन का वहां तक डाला जाता है। इसके अलावा इंट्रावीनस इंजेक्शंस आपकी वेन्स में डायरेक्टली एंटर किए जाते हैं। अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लो तो वो आपके मसल्स के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के इंजेक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग जगहों तक पहुंच सकते हैं आपकी बॉडी में। तो इसमें आपका पेन कैसे डिफर करेगा? अगर आपने कोई ऐसा इंजेक्शन लिया जो कि आपके मसल्स में इंजेक्ट किया जा रहा है तो उस केस में आपको पेन ज्यादा होगा। इसका रीजन ये है कि मसल्स में आपके पास बहुत सारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि नर्व एंडिंग्स जो आपके पास होती है मसल्स में वो बहुत हाई अमाउंट में होती है। लेकिन अगर आप और कहीं पर कंसिडर करो, जैसे जो सबक्यूटेनियस लेयर है आपका स्किन के जस्ट नीचे, उस केस में आपको इतना पेन नहीं होगा क्योंकि वहां पर नर्व एंडिंग्स ही इतनी नहीं है कि आपको पेन फील हो सके। तो ये दो मेन रीजंस है कि क्यों अलग अलग इंजेक्शंस में आपको अलग अलग अमाउंट्स ऑफ पेन परसीव होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जिससे कि डिसाइड होगा कि वो इंजेक्शन में पेन कितना होगा आपको। एक फैक्टर ये है कि वो जो नीडल है उसकी थिकनेस क्या है, उसकी साइज क्या है, ये सभी चीजें। नेचुरली अगर बड़ी नीडल होगी, थिक नीडल होगी, तो आपका जो वो परफोरेशन होगा स्किन में, जो इंसिशन, एक छोटा सा होल पड़ेगा आपकी स्किन में, वो बड़ा पड़ेगा जिसकी वजह से आपको पेन ज्यादा होगा। अगर वो नीडल की लेंथ बड़ी है तो वो ज्यादा डीप तक जा सकता है, जिसका मतलब आपको पेन ज्यादा होगा। तो ये दो रीजंस हुए। इसके अलावा टेम्परेचर क्या है वो सोल्यूशन का। आपके बॉडी में एक सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर क्या है। अगर वो टेम्परेचर बहुत लो है तो आपको इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, पेन ये सभी फील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर के आसपास उसका टेम्परेचर है, आपकी बॉडी से काफी क्लोज है उसका टेम्परेचर, तो उस केस में आपको शायद इतना पेन ना हो जितना कि कोल्ड कंडीशंस में होगा। इसके अलावा वॉल्यूम और स्पीड ऑफ इंजेक्शन से भी वो पेन पे फर्क पड़ सकता है, यानी कि एक साथ कितना वॉल्यूम इंजेक्ट किया जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम्स है वो सोल्यूशन के, तो उस केस में आपको पेन ज्यादा होगा क्योंकि बहुत सारा सोल्यूशन एक साथ इंजेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा स्पीड कितनी है, यानी कि वो जो ऐसे प्रेस करते हैं, वो जो प्रेशर मारते हैं, उस केस में कितना जल्दी प्रेशर मारा जा रहा है, कितना जल्दी वो सोल्यूशन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। यूजुअली अगर बहुत जल्दी इंजेक्ट किया गया तो उस केस में आपको पेन ज्यादा होगा, लेकिन स्लो और स्टेडी इंजेक्ट करने पे आपको पेन इतना ज्यादा नहीं होता। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कौन सा प्रोफेशनल इंजेक्शन मार रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको पेन कितना होता है। अलग अलग प्रोफेशनल्स, अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज होते हैं, ये सभी के जो टेक्निक्स होते हैं जो इंजेक्ट करने के,
वो भी डिफर कर सकते हैं। कौन से एंगल पे वो इंजेक्ट करते हैं, वो पर्सन कितना प्रेशर एक साथ लगा रहा है उस पर डिपेंड कर सकता है, कितनी डेप्थ तक वो नीडल जा रहा है आपकी बॉडी में। ये सभी चीजें प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल भी डिपेंड करती है, क्योंकि अलग अलग लोगों की टेक्निक्स अलग होती है इंजेक्ट करने की। तो उसमें एक पर्सन में शायद कम पेन हो आपको, और सेम इंजेक्शन अगर आप दूसरे पर्सन से लो तो चांसेस है कि उसमें आपको ज्यादा पेन हो। ये सभी कुछ फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि एक इंजेक्शन लेने पे आपको कितना पेन होता है। थैंक यू।